हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने होते हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन इंटरेस्ट रेट 8.35% एनुअली से शुरू होती है। आप प्रॉपर्टी की कीमत का 90% तक होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। आप 30 सालों तक की अवधि के लिए ये होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये होम लोन लेने के लिए कस्टमर को लोन प्रोवाइडर को सिक्योरिटी देनी होती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के लिए कस्टमर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कई प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। अलग अलग प्लान्स में लोन की अमाउंट और इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो सकती है। कस्टमर भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप घर बनाने, घर खरीदने, घर की मरम्मत के लिए, रिन्यूअल के लिए इत्यादि के लिए आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से होम लोन ले सकते हैं। रेगुलर रिपेमेंट करने पर आपको लास्ट की 2 EMIs पर छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों, आप ऑनलाइन बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन EMI कैलकुलेटर की मदद से अपने होम लोन की EMI की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन की इंटरेस्ट रेट 8.35% एनुअली से शुरू होती है। बैंक कई प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। अलग अलग लोन प्लान की इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन प्लान्स कितने प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों, आप नए या मौजूदा घर या फिर फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सटेंशन के लिए आप महासुपर हाउसिंग लोन प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। आप प्लॉट की खरीद के लिए और उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए महासुपर हाउसिंग लोन प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। आप मौजूदा घर या फ्लैट की मरम्मत के लिए, रिन्यूअल के लिए, चेंजेस के लिए महासुपर हाउसिंग लोन प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉपअप होम लोन प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र कॉम्बो होम लोन प्लान का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नए या मौजूदा घर या फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सटेंशन के लिए महासुपर हाउसिंग लोन प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, आप घर के निर्माण के लिए या फिर एक्सटेंशन के लिए ये लोन ले सकते हैं, जो कि 30 सालों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि घर 30 से अधिक सालों से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सीधे डेवलपर्स, बिल्डर्स, सोसाइटी या अन्य एजेंसीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से अंडर कंस्ट्रक्शन या तैयार रेजिडेंशियल फ्लैट की खरीद के लिए आप ये होम लोन ले सकते हैं। कस्टमर मौजूदा मकान या फ्लैट के एक्सटेंशन के लिए इस होम लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अन्य बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट से प्राप्त लोन के एक्विजिशन के लिए इस होम लोन को आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस होम लोन को सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिजनेसमैन या फिर फार्मर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस होम लोन की मोरेटोरियम पीरियड मैक्सिमम 36 महीने की है। इस लोन की लोन पीरियड की बात करें तो ये मैक्सिमम 30 सालों तक है, जो कि आपकी मैक्सिमम एज 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस होम लोन में डिडक्शंस की बात करें तो सैलरीड पर्सन के लिए ये लेटेस्ट मंथली इनकम के आधार पर ये 75% तक आपको लोन दिया जाता है। नॉन सैलरीड पर्सन के लिए, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि खुद का कारोबार करने वाले व्यक्ति के लिए एवरेज एनुअल इनकम के आधार पर 75% तक होम लोन दिया जाता है। दोस्तों, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोसेसिंग चार्ज 0 होती है। दोस्तों, बात करें आपकी होम लोन की अमाउंट किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये एक्सेप्टेबल डिडक्शन क्राइटेरिया, मैक्सिमम परमिसिबल लोन टू वैल्यू रेशियो और लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड, इन बातों पर निर्भर करती है। बात करें वैल्यू और मार्जिन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 230 लाख रुपए तक की होम लोन की अमाउंट के लिए LTV रेशियो, यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो 90% है, और
मिनिमम मार्जिन 10% है। 30 लाख रुपए से अधिक की होम लोन की अमाउंट के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो 80% है और मिनिमम मार्जिन 20% है। दोस्तों बात करें प्लॉट की खरीद और उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए महासुपर हाउसिंग लोन प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो दोस्तों एप्लीकेंट प्लॉट की खरीद और उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए ये होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के लोग जैसे कि सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिजनेसमैन, फार्मर इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस होम लोन के लिए मोरेटोरियम पीरियड की बात करें तो दोस्तों प्लॉट की खरीद के लिए इसके लिए कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं है। वहीं घर के निर्माण के लिए मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड 36 महीनों की है। दोस्तों इस होम लोन की मैक्सिमम लोन पीरियड 30 सालों तक है। दोस्तों इस लोन में डिडक्शंस की बात करें तो ये सैलरीड पर्सन के लिए उनकी लेटेस्ट मंथली इनकम के आधार पर 75% तक है। नॉन सैलरीड पर्सन के लिए उनकी एवरेज एनुअल इनकम के आधार पर 75% तक है। दोस्तों यहाँ पर आपकी लोन की अमाउंट, एक्सेप्टेबल डिडक्शन क्राइटेरिया, मैक्सिमम परमिसिबल लोन टू वैल्यू रेशियो और लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड इन बातों पर निर्भर करती है। बात करें वैल्यू और मार्जिन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों यहाँ पर प्लॉट की खरीद के लिए प्लॉट के रजिस्टर्ड वैल्यू का मिनिमम 30% तक मार्जिन होता है। दोस्तों यहाँ पर घर के निर्माण के लिए वैल्यू और मार्जिन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 30 लाख रुपए तक की लोन की अमाउंट के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो 90% है। वहीं मिनिमम मार्जिन 10% है। वहीं 30 लाख रुपए से अधिक की अमाउंट पर लोन टू वैल्यू रेशियो 80% है और मिनिमम मार्जिन 20% है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मौजूदा घर या फ्लैट की मरम्मत के लिए या फिर रिन्यूअल या चेंजेस के लिए महासुपर हाउसिंग लोन प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स की। तो दोस्तों नए सिंगल बोरोवर्स के लिए मौजूदा घर या फ्लैट की मरम्मत के लिए, रिन्यूअल के लिए, चेंजेस के लिए ये होम लोन लिया जा सकता है। मैक्सिमम लोन की पीरियड यहाँ पर 20 सालों तक है। दोस्तों इस होम लोन के तहत कोई भी मोरेटोरियम पीरियड की परमिशन नहीं है। यहाँ पर डिडक्शंस की बात करें तो सैलरीड पर्सन के लिए ये आपकी लेटेस्ट इनकम के आधार पर 75% तक है और नॉन सैलरीड पर्सन के लिए उनकी एवरेज एनुअल इनकम के आधार पर 75% है। दोस्तों यहाँ पर होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरीड पर्सन के लिए ये 3 लाख रुपए है, जो कि आपके लास्ट इनकम के आधार पर पिछले साल की इनकम के आधार पर तय की जाती है और इसके साथ आपकी लास्ट 2 साल की ITR रिटर्न की कॉपी और फॉर्म 16 की कॉपी कंपलसरी तौर पर मांगी जाती है। दोस्तों इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए आपकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए, जो कि आपके पिछले साल की ITR इनकम के आधार पर तय की जाती है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके 2 साल का ITR कॉपी की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए आपकी इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए और आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लास्ट 3 साल का ITR कॉपी की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में लगे व्यक्ति जिनकी मिनिमम एनुअल इनकम 3 लाख रुपए है वो इस होम लोन प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप अप होम लोन के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो दोस्तों इस बैंक के मौजूदा होम लोन कस्टमर्स के लिए ये टॉप अप होम लोन की सुविधा है। अन्य बैंकों के मौजूदा होम लोन के टेक ओवर और घर की मरम्मत या रिन्यूअल या साज सज्जा के लिए इस होम लोन का बेनिफिट लिया जा सकता है। दोस्तों ये होम लोन एक टर्म लोन है और कम से कम 18 महीनों के साथ मौजूदा या टेक ओवर हाउसिंग लोन बेनिफिशियरी इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बैंक के पुराने होम लोन कस्टमर इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लोन की मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लोन की अमाउंट की बात करें तो मौजूदा होम लोन उधारकर्ताओं के लिए घर की मरम्मत या रिन्यूअल या साज सज्जा की एस्टिमेटेड कॉस्ट का ये 100% है और कुल मिलाकर लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड 0 है और मार्जिन भी 0 है। यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो ये मैक्सिमम 15 सालों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों पुराने होम लोन कस्टमर्स जिन्होंने अपने मौजूदा होम लोन को चुकाकर बंद कर दिया है, ऐसे लोग 180 महीनों की मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड के लिए ये होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिडक्शंस की बात करें तो लोन की प्रोपोज्ड EMI के साथ आपकी ग्रॉस इनकम का ये 65% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो ये आपकी लोन की अमाउंट का 0.5% होता है।
दोस्तों बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र कॉम्बो लोन प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो दोस्तों नए या फिर मौजूदा घर या फ्लैट के कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन के लिए ये होम लोन लिया जा सकता है। दोस्तों केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ या फिर टॉप कंपनीज़ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो 1 साल से सर्विस में हैं वो इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों होम लोन के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करने वाले व्यक्ति की मिनिमम एनुअल इनकम 4 लाख रुपये होनी चाहिए। कस्टमर मिनिमम 15 लाख रुपए का होम लोन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सैलरीड पर्सन अपनी मंथली इनकम का 60 से 75% तक लोन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिडक्शंस की बात करें यानी कि मार्जिन की बात करें तो दोस्तों 20 लाख रुपए तक की लोन की अमाउंट पर मार्जिन 15% है। 20 लाख रुपए से अधिक और 75 लाख रुपए तक की होम लोन की अमाउंट पर मार्जिन 20% है और 75 लाख रुपए से अधिक की होम लोन की अमाउंट पर मार्जिन 25% है। दोस्तों यहाँ पर लोन की पीरियड की बात करें तो ये मैक्सिमम 30 सालों तक है और यहाँ पर डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 65% डिडक्शंस की परमिशन है। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो ये आपकी लोन की अमाउंट का 0.15% है जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर लोन की मैच्योरिटी पर एप्लीकेंट की मैक्सिमम एज 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसके लिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी जो आप बैंक की ब्रांच में जाकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से भर लेना है और उस पर आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चिपकाना है। दोस्तों आपके 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी। आप आईडी प्रूफ के तौर पर आप अपने वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर्स आईडी कार्ड या फिर आप अपनी पासपोर्ट की कॉपी इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी। आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपने बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर्स आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा गारंटर के आईटी रिटर्न और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों इस साथ ही गारंटर फॉर्म के साथ नेट वर्थ प्रूफ और इनकम प्रूफ यदि एप्लीकेबल हो तो इसकी कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट की होम पेज पर आपको पर्सनल के सेक्शन में लोन के ऑप्शन में कई प्रकार की होम लोन प्लान्स दिखाई देंगे। आप जिस होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। अगले पेज पर आपके सामने उस होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी सामने आ जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको इसी पेज पर नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करें। अगले पेज पर एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें मांगी गई जानकारी आप इंटर करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। दोस्तों उसके बाद बैंक के एम्प्लॉय आपसे कांटेक्ट करेंगे और लोन की प्रोसेस को आगे जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में जाना होगा। बैंक की ब्रांच में जाकर बैंक के एम्प्लॉय से आपको कांटेक्ट करना होगा। बैंक के एम्प्लॉय आपको होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और वहीं पर सबमिट करना होगा। दोस्तों अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद आप अपनी लोन की अमाउंट को अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन कैसे लें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।